नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान के सेहत के बुनियादी ढांचे को मिला फ़रोग़। नागपुर में एक तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने मुंबई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। एकनाथ शिंदे ने हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून वापस लेने का मुतालबा। औरंगाबाद में एहतजाजी जलसे का इनेकाद। मुंसिफ टीवी की खबर का असर। देगलूर में पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतल्लिक चलाई थी खबर। म्यूनसिपल हुक्काम हुए मुतहर्रिक, इलाके में काम किया शुरू। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर के मरीजों और देखभाल करने वालों के लिए एक रिहायशी सहूलत सवस्ती निवास का संग बुनियाद रखा। अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासत के वज़ीर महसूल चंद्रशेखर भी थे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की सेहत के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिला है और हुकूमत की कोशिशों में मदद करने पर निजी इदारों की तारीफ़ की। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। और मोदी जी ने न केवल 5 लाख रुपए का इलाज भी किया, सस्ती दवाइयों की दुकानों की श्रृंखला कर दी और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो तकलीफ था वो डॉक्टरों को था। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 11 साल में 2014 में देश भर में 7 एम्स थे, अब 23 एम्स अप्रूव हो चुके हैं। आजादी से 2014 तक 7 बने थे, अब 23 अप्रूव हो चुके हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के पास ही एक बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल बनने वाला है, वो सभी दर्द का इलाज करेगा। हम सब लोग ये चाहते थे कि जिस समय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ उस समय वे आए, उन्होंने स्वीकृति भी दी थी। आदरणीय सरसंघ चालक जी के साथ प्रमुख अतिथि के रूप में वे उपस्थित रहने वाले थे, किंतु उसी रात कुछ नेशनल इमरजेंसी आने के कारण उन्हें रुकना पड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगले किसी भी कार्यक्रम में आऊंगा, आप जब बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये एक जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, स्वस्थ निवास, जो हमने अपने कैंसर पीड़ितों के परिवार को रहने की जगह मिले, इस दृष्टि से तैयार किया हुआ है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर में बड़े लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलती है और हम लोग कई बार ये देखते थे, वैसे तो पहले दिन से तय किया था कि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये हॉस्पिटल था। तो कई बार रात में जब मैं वहां आता था तो हॉस्पिटल के लॉन पर कई लोग सोए हुए दिखते थे, तो थोड़ा मन को दुख भी होता था। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको हम जल्दी पूरा करेंगे और आज मुझे बहुत खुशी है कि इसका भूमि पूजन आज हुआ है और जल्द ही ये व्यवस्था खड़ी होगी तो पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी यहाँ पर लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था होगी। बैरूनी ममालिक के दौरों के दौरान कुल जमाती वफूद के ग्रुप की क़यादत कर रही रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले का कहना है कि कतर ने हमें यकीन दिलाया है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के लिए पुरअज़्म है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वक्त का कतर दौरा कामयाब रहा। मैसेज दे कतार की जो ट्रिप हुई वो MEA की बहुत मेहनत और उन्होंने जो पहले हम आने के पहले जो मेहनत की है उसके कारण बहुत अच्छी मीटिंग्स रही और कतार ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि पूरी ताकत से
वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। ये जरूर मिलेगी और 8-10 दिन और सब घूम रहे, हर जगह जा रहे, बातचीत हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब 1-10 दिन के बाद ही पूरा संक्षेप में हम सब बता पाएंगे। लेकिन कतार की विजिट बहुत बढ़िया रही। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत अच्छी तरह जो मीटिंग्स करवाई है, जो बातचीत जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो बहुत आशादायी है। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों देशों की जो विश्वास की दोस्ती रही है वो बहुत लंबी रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो स्टैंड उन्होंने 3-4 दशकों से लिया है वही आज भी वही है। वो भारत के दोस्त है और भारत के साथ पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जारी मुल्कगीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तहत औरंगाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सरपरस्ती में एक जलसा आम हुआ। ये जलसा एक तरह से हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी के खिलाफ अमली मुज़ाहमत का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। इस जलसे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान, सियासी पार्टियों के लीडरान और मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन अली बदायूनी ने कहा कि ये मुल्क आपका है, आप 2 नंबर के शहरी नहीं हो। इन्होंने कहा कि मुल्क गलत राह पर चल पड़ा है, इसको सीधे राह पर लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। मसला सिर्फ औकाफ की जायदादों की हिफाजत का नहीं बल्कि दस्तूर हिंद की बका का है और दस्तूर के बका के लिए अब सेकुलर अफराद को कमर कसनी होगी। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने कहा कि वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ ये सिलसिला आम हुकूमत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो नविश्ते दीवार पढ़ लें और शरीयत में मुदाखलत की कोशिश से बाज रहें। जितनी जल्द हो सके इस स्याह कानून को वापस ले लें, बसूरत दीगर ये काला कानून हुकूमत के जवाल का सबब बन सकता है। औरंगाबाद के तारीखी आम खास मैदान में मुनक़िद इस एहतजाजी जलसे में हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। सब प्रॉपर्टी है जो वक्त की है। अभी ताजमहल देखो आगरा का, उसके बारे में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो कल उधर 5 स्टार होटल बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्फ के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्फ के हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10-20 एकड़ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंगें खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापदादाओं ने हमारे लिए रखा है, दीन के लिए रखा है, उसको आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाओ ना जितना मांगता है उतना, हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखे? और ये 28-29 एकड़ जो वक्फ की जायदाद है, इसको हथियाने का काम यहाँ की हुकूमत कर रही है। तो मैं आज इस स्टेट से उनको वार्निंग देता हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आम खास का ग्राउंड बचाने के लिए जब भी आपको आवाज दी जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हजारों की तादाद में इस तारीखी ग्राउंड को बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे। मैं इस मौके पर आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, हमारे उलमाए कराम को भी यही कहूंगा कि आप जो है तो हमको जोश और होश दोनों से काम तो आप लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। एक नया इंकलाब बर्पा होगा, इसके जरिए से इस मुल्क में हम गरीबों कमजोरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ भी इसी के जरिए से करेंगे। आप तैयार रहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की दी हुई गाइडलाइन से आगे बढ़कर कोई काम मत कीजिएगा। अमन के साथ तहरीक चलाइए, खुलूस के साथ तहरीक चलाइए। हज़रात गिरामी क़द्र, औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा हुकूमत वक्त को ये पैगाम देने के लिए काफ़ी है कि हमारी कामयाबी की मंजिल करीब आ रही है और अगर नविश्ते दीवार न पढ़ा गया तो ये तूफान बर्क़ व बारा सिर्फ इस मुल्क के मजलूम लोगों को बहा कर नहीं ले जाएगा,
बल्कि हुकूमत वक्त के लिए भी जवाल का बाइस बन जाएगा। ये कानून को समझने की कोशिश कीजिए, ये कानून की बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मुहिम शुरू की है उसका पूरा साथ देने की कोशिश कीजिए। मुल्क में वक्त से पहले मानसून के दाखिले का असर साफ दिखाई दे रहा है। इसके असर से मुल्क की कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश की वजह से मुंबई की कई सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नशेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। नशेबी इलाकों के बाज़ लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने बताया कि पीर की सुबह होने वाली चंद घंटों की शदीद बारिश की वजह से मुंबई के कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और रेलवे पटरियों में पानी भर गया। सड़क के ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो 27 मई की सुबह तक इंतहाई शदीद बारिश का इंतबाह दिया गया है। Since morning, Mumbai has been raining heavily. At 8:30 observation, it has recorded 135 at Colaba and 33.5 millimeter at Santa Cruz. As looking at the current synoptic situation and radar images, and the alert has been upgraded to red from orange to red. Tomorrow it will be yellow again. This is a local phenomena which is expected to affect Mumbai. In other parts of Konkan, Raigad has been given a red alert along with Ratnagiri and Sindhudurga in coming days. Also, some portion of the Madhya Maharashtra Ghat regions has been given a red alert. Regarding monsoon has been set over the Mumbai, Maharashtra. Yesterday it was till Devgarh and today it has arrived in Mumbai against its normal date of. भारी बारिश ने मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दरहम बरहम कर दिया, जहां पानी भरने से मज़ाफ़ाती ट्रेनों में खलल पड़ा और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार कम हो गई। इसने मुंबई की नई ज़ेर ज़मीन मेट्रो 3 की कमज़ोरियों को भी बेनकाब कर दिया, जिसे इको अलाइन के नाम से जाना जाता है। बारिश के बाद स्टेशन पर घंटों तक पानी जमा रहा, जिसकी वजह से स्टेशन को आर्जी तौर पर बंद किया गया। तो स्टेशन में पानी जमा होने पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का दौरा किया और बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हुकूमत अलर्ट मोड पर है। शिंदे ने इंतजामिया को अलर्ट रहने और इमदादी काम अंजाम देने की हिदायत की। इन्होंने बरवक्त और मौसर इक़दामात करने पर जोर दिया। ये हमारा सबका टीम का एक ही है, कहीं पर भी जीवित हानि ना हो तो ये करना। और ये अभी तो ये बहुत मतलब 100 साल में मेरे ख्याल से 35 साल को बोल रहे थे, ये रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हुआ है। इतने सालों में कभी आप देखा है इतनी जल्दी बारिश हो जाए? और ये 200-250 के ऊपर मिलीमीटर बारिश गिर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा गैरसोय झाली आहे, पण ती आता पुढे सगळे आता आपल्याला। मैंने राज्य का डिजास्टर रूम का भी जायजा लिया, बीएमसी में आके डिजास्टर रूम का भी मैंने जायजा लिया है। आज ये प्री मानसून है, मुझे लगता है ऐसे पहले बार ऐसे हो रहा है इतिहास में कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े मतलब प्री मानसून 3 बार हुआ है। 51 में हुआ है, 62 में हुआ है, 71 में भी हुआ है, लेकिन इतनी बारिश ये पहली बार इतिहास में हो रही, हिस्ट्री में हो रही है। तो इसलिए आज सुबह 10 से 11, 9 से 10 बजे तक सुबह ये साउथ मुंबई में 104 मिलीमीटर मतलब 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। 12 घंटे में 254 मिलीमीटर बारिश ये मुंबई में हुई है। और राज्य के पूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश अच्छी हुई है, मतलब 150-200 मिलीमीटर के लगभग एवरेज पूर्णा डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश हो प्री मानसून में ये हुई है, लेकिन यातायात ठीक से शुरू है। थोड़ा एक बारामती तहसील से गुजरने वाली नीराबाई नहर में पिंपली लिमटेक नामी जगह पर भारी रिसाव हो रहा है। इस नहर का तमाम पानी करीबी शहरियों के खेतों और घरों में दाखिल हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। शदीद बारिश की वजह से नहर में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से रिसाव शुरू हुआ। इंतजामिया ने नहर के आसपास के लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने और एहतियात बरतने की अपील की है।
त्या भागात हा कॅनॉल फुटलेला आहे. प्रचंड महाराष्ट्र में बारिश की तबाही और इंतजामिया की तैयारियों की कमी पर अपोजिशन ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की. कांग्रेस लीडर वर्षा गायकवाड़ ने इसे इंतजामिया की नाकामी करार दिया. इन्होंने मजीद जवाबदेही, हिफाजती जांच और तामीराती मेयार का संजीदगी से जायजा लेने का मुतालबा किया. आज आपने देखा कि जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का कारोबार है, जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार चलता है, उसकी वजह से आज वापस एक बार मुंबई कर का जो है वो ज़िंदगी को दुर्भर करने का काम उन्होंने किया. आज वापस एक बार बारिश में मुंबई जो है वो पूरी तरह से पानी की तरह भर गई है. और इसका नतीजा अगर किसी के कारण हो सकता है तो उसका कारण है कि मानसून पूर्व जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो नाले सफाई करनी चाहिए थी, उसमें बड़े प्रमाण पे जो है भ्रष्टाचार इसका कारण है. चाहे अंधेरी सबवे हो, चाहे शिव स्टेशन हो, धारावी हो, चेंबूर हो, अलग अलग जगहों पे जो है आज पानी भरा है. आज भुयारी मार्गों पे पानी भरा है, रेलवे के पटरियों पे पानी है, साथ ही साथ में जहां मेट्रो चल रही है उस मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पानी गया है, भुयारी मार्ग पे भी पानी गया है. तो इस तरह से पूरे मुंबई को ठप करने का काम अगर किसी ने किया है तो मुंबई महानगर पालिका के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन्होंने किया है, आयुक्त ने किया है और इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी. साथ साथ में 3 साल हो गए हैं मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से भी बड़े पैमाने पे जो है वो नाले सफाई और मानसून के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाने के बाद, सड़क के भ्रष्टाचार के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाने के बाद भी जो है पूरी तरह से कोई उसके ऊपर कार्रवाई. शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी की क़यादत वाली महाराष्ट्र हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि मानसून शुरू हो गया लेकिन सड़कों का काम हो या नालियों की सफाई कुछ नहीं किया गया, सिर्फ करप्शन हुआ है. मानसून की नाकिस तैयारियों पर महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस बदउनवान हुकूमत ने सिर्फ अपनी जेबें भरते हुए करप्शन का मानसून देखा है. Right now we are at the metro station, the Aqua Line. It is probably aptly named Aqua Line because it is full of water today. What is unfortunate is this was inaugurated just 2 weeks ago, this particular station. Today we were not allowed to enter because apparently things are falling from the top. Whatever we saw is debris has fallen down. We don't know what has collapsed. Water has come in to the Aqua Line. Is this really safe? Were safety measures followed when it was being inaugurated? And this is not the first shower in Mumbai. This is the 3rd or 4th week that Mumbai is facing rains. You see Warden Road has caved in. You see a lot of roads across Mumbai, especially Bandra West, but across Mumbai, which were dug up. The road scam that I've been talking of and exposing, you can see the road scam has exposed Mumbai's BMC and BJP today. Because the BMC is fully controlled by the BJP for the last 2.5 years. And you can see the corruption of the BJP on the roads of Mumbai today and in the pains of Mumbaikars today. मुंसिफ टीवी की खबर का असर हुआ है. नांदेड़ जिले के देगलूर शहर में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया था, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आई. लोगों ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा था कि मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी करने के बावजूद हुक्काम पानी की निकासी के निज़ाम को बेहतर नहीं कर रहे और बारिश के दिनों में इन्हें दुश्वारियाँ पेश आती हैं. ताहम मुंसिफ टीवी पर यह खबर चलने के फौरी बाद म्यूनसिपल काउंसिल मुतहर्रिक हुई और बल्दिया की टीमों ने मुतल्लिका इलाकों में नालियों की सफाई का काम अंजाम दिया. मुकामी लोगों ने इस मसले को उजागर करने के लिए मुंसिफ टीवी की टीम का शुक्रिया अदा किया है. जलगांव जिला देही कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा तिरंगा वीर सम्मान यात्रा को फैज़पुर में ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल हासिल हुआ. यह यात्रा हुब्बुल वतनी का पैगाम देने वाली एक पुरजोश रैली थी जो धन्ना कॉलेज फैज़पुर के प्रेरणा सुतून से शुरू होकर स्वतंत्रता स्मारक तक निकाली गई. यात्रा के जरिए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंज़र में भारतीय फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान को दी गई भरपूर जवाबी कार्रवाई की सताइश की गई. यात्रा के दौरान दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया. इनकी कुर्बानियों का एहतराम करते हुए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई. शिवसेना रुकने पार्लियामेंट नरेश महास्के ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की. इन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं. राहुल गांधी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते रहते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं. पाकिस्तान के सुर में ये सुर मिला रहे हैं. राहुल गांधी आप भूल गए क्या? अपने माँ को अपने क्वेश्चन पूछना चाहिए. जब बंबई में बॉम्ब स्पॉट हो गए
रेलवे बॉम्ब स्फोट हो गए, तब किसकी सरकार थी, कौन पंतप्रधान था? महाराष्ट्र में भी कोविड मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत में कोविड के फिलहाल 209 फाल केसेस हैं, जबकि 4 अफराद की कोविड की वजह से मौत की खबर है। मुंबई में 26 मई को 35 नए केसेस दर्ज किए गए। इस महीने में अब तक 240 से ज़्यादा इन्फेक्शन का पता चला है। सेहत के हुक्काम ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को कहा है। और आखिर नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की सेहत के बुनियादी ढांचे को मिला फरोग। नागपुर में एक तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने मुंबई के लिए जारी किया रेड अलर्ट। एकनाथ शिंदे ने हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून वापस लेने का मुतालबा। औरंगाबाद में एहतजाजी जलसे का इनेकाद। मुंसिफ टीवी की खबर का असर। देगलूर में पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतल्लिक चलाई थी खबर। म्यूनिसिपल हुक्काम हुए मुतहर्रिक, इलाके में काम किया शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।